हेलो बच्चों, तो आज हम आपसे क्या डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर में प्रिपरेशन ऑफ एनीसॉल। एनीसॉल को किससे बनाएंगे? फिनॉल से बनाएंगे। कैसे? फिनॉल को किसके साथ लेकर आए? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लेकर आएंगे तो क्या देगा? सोडियम फिनॉक्साइड देगा। क्योंकि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड होता है तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर निकल जाएगा। फिर इसको हम प्राइमरी अल्काइल लाइट के साथ लेकर आते हैं। प्राइमरी अल्काइल लाइट के साथ लेकर आने पे क्या होगा? ये मिथॉक्सीबेंजीन दे देगा। इसी को हम एनीसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीसॉल। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। SN2 को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? SN2 को। यहाँ पे फिनॉक्साइड एंड Cl को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस तरीके से आप फिनॉल से क्या बना सकते हैं? एनीसॉल। मतलब फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनीसॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देन आपको बताऊं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर डिस्कस करते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है एंड सरफेस एरिया पर। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगा? बढ़ेगा। वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आई की नहीं बात? सुनो, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको। यहाँ पे CH3OCH3, फिर क्या होगा? CH3CH2OCH3, देन फिर क्या होगा? CH3CH2, ठीक है, CH3CH2OCH2CH3। आप ये देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जा रहा है तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट आपसे मैं बताऊं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर लोअर देन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मेरे कहने का मतलब ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है? कम होता है जब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सेम होता है। फॉर किसके लिए? कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। किसके लिए? कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए। जैसे एग्जांपल दें यहाँ पे हम आपको CH3OCH3, इसको क्या बोलते हैं? मिथॉक्सीमीथेन। दिस इज ईथर। और ये क्या है आपका? CH3CH2OH, ये मिथॉक्सीमीथेन है। और इसे क्या बोलते हैं? इथेनॉल। इसे क्या बोलते हैं? इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिए मैंने क्या कहा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल हायर देन क्या होगा? ईथर, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपली इसको आप क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का बच्चे। ठीक है ना? अब उसके बाद ये दो पॉइंट हो गया। लेकिन ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड एल्काइल हाइड्राइड ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज ईथर इज मोर पोलर देन एल्काइल हाइड्राइड एंड हाइड्रोकार्बन। ईथर इज मोर पोलर देन एल्काइल हाइड्राइड एंड हाइड्रोकार्बन। समझ आया? गॉट इट? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉल्वेंटी, किसकी बात करें? सॉल्वेंटी की बात करें। सॉल्वेंटी क्या होता है? जो सॉल्युबल होता है। ठीक है ना? किसमें? वाटर में। मतलब कितना सॉल्युबल होता है? पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो अगर हम बात करें बेटा, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वो सॉल्युबल होगा किसमें? ठीक है ना? नॉन पोलर ईथर जो होगा यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, फिर से सुनिए। सॉल्बिलिटी ऑफ ईथर। तो ईथर कैसे सॉल्युबल होता है? पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ध्यान रखना, लोअर ईथर आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। लोअर ईथर आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है वाटर के साथ, इसलिए सॉल्युबल हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसमें समझना आपको, सॉल्बिलिटी ऑफ ईथर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्बिलिटी ईथर की वाटर में डिक्रीज हो जाएगी। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है आपका कि जो कार्बन बढ़ने से नॉन पोलर पार्ट डोमिनेट हो जाएगा। जैसे देखिए CH3 ये देखिए, और इसमें देखिए CH3 जैसे कार्बन बढ़ गया यहाँ पे, तो नॉन पोलर पार्ट जो होता है, जो एल्काइल पार्ट होता है उसको नॉन पोलर पार्ट बोलते हैं। तो
नॉन पोलर पार्ट डोमिनेट होगा तो क्या हो जाएगा, पोलर पार्ट। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाएगी, इसलिए इसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं आपको क्या बताया, लोअर ईथर आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर ईथर क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं आइडियल वास्तु में, क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। सेकंड पॉइंट मैंने बताया सॉल्बिलिटी ऑफ ईथर डिक्रीजेस, किसमें सॉल्बिलिटी की बात करें, वाटर में, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन। क्यों, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट डोमिनेट होकर क्या हो जाएगा, पोलर पार्ट, जो नॉन पोलर पार्ट होगा वो पोलर पार्ट पे डोमिनेट हो जाएगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, बॉइलिंग पॉइंट और क्या था आपका, ठीक है ना, सॉल्बिलिटी, दो प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। क्या शुरू करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना, ध्यान से समझना। ईथर इज वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है ना, ईथर बहुत कम रिएक्टिव होता, पहला पॉइंट। बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टेक्स प्लेस, मतलब जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड है वो टूट जाता है, ठीक है ना। तो किसके साथ ये रिएक्शन देता है, मैंने क्या बताया, ईथर इज वेरी लेस रिएक्टिव बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन गिव्स रिएक्शन। ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन देता है, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, हाई प्रेशर, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट रिएक्शन, दो ही रिएक्शन यहाँ पे पढ़ना है ईथर का, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव तो होता नहीं। एक तो पढ़ना है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। हमने कहा था ये ड्रास्टिक कंडीशन रिएक्शन है, सपोज हमने ईथर ले लिया तो इसको हम हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ। हैलोजन एसिड मींस जैसे HI के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसमें हम बात करें रिएक्शन विद क्या होगा, हैलोजन एसिड, जब क्लीवेज होगा अंडर ड्रास्टिक कंडीशन की करेंगे रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। बच्चों हैलोजन एसिड क्या होता है, हैलोजन एसिड तो क्या देगा, Ri प्लस ROH। ये यहाँ से देखिए क्लीवेज होगी, ठीक है ना, तो ये दोनों ग्रुप एल्काइल है, दोनों सेम एल्काइल ग्रुप है ना। अगर हम एक चीज कहें, इफ HI इन एक्सेस, इफ HI इन एक्सेस, अगर HI किस में हो, एक्सेस में हो, तो क्या होगा, ROR प्लस क्या होगा 2HI गिव्स क्या देगा आपको, यहाँ पे 2Ri प्लस क्या हो जाएगा H2। मतलब क्या हुआ, देखिए इसी रिएक्शन को दो स्टेप पे लिखो। जैसे पहला स्टेप था, जैसे आपने ये किया था HI के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या देता Ri प्लस ROH ना, और ये ROH फर्दर किसके साथ रिएक्ट लेता है, HI के साथ, ठीक है ना, ROH फर्दर HI के साथ रिएक्ट लेता है तो क्या देगा Ri प्लस H2। गॉट इट। तो यहाँ पे ध्यान रखो, इसे क्या बोलते हैं, एल्काइल आयोडाइड, इसे क्या बोलते हैं, एल्काइल आयोडाइड। गॉट इट। ठीक है, तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, लेकिन हम कुछ एग्जांपल देते हैं आपको इसको इसी का, जैसे CH3O, CH3। दरअसल जो अगर दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो तो रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड होती है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। किसके थ्रू, तो मतलब जो I होगा ना वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, मतलब जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। मैंने क्या कहा, SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, I क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करता है। तो देखो यहाँ पे क्या बना है, CH3I प्लस CH3OH। तो यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करें, जैसे हमने लिया CH3 CH2 OCH3 ना,
इसको HI के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसको क्या करते हैं, HI के साथ हीट करते हैं। तो क्या बनेगा बताइए, CH3CH2OH क्या बनेगा, और क्या बनेगा, CH3I। तो I किसके साथ जा रहा है, छोटे वाले ग्रुप के साथ। क्यों, क्योंकि इस कार्बन की स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है बच्चे, लेस है। तीनों सिंपल छोटे छोटे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन है। ठीक है, बोलिए समझ आया नहीं आया। तो ये क्या बन गया आपका इथेनॉल, और ये क्या बन गया आपका मिथाइल आयोडाइड। तो समझ जाइएगा इसको, ठीक है ना। लेकिन अगर देखिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इफ बोथ कार्बन इज अ फर्स्ट डिग्री अल्काइल हाइड, देन रिएक्शन प्रोसीड थ्रू क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2। अगर सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री हो अल्काइल हाइड, क्या हो बच्चे, सेकंड डिग्री हो और थर्ड डिग्री अल्काइल हाइड हो। जैसे ये देखिए CHO, ठीक है ना, मतलब सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री हो। जैसे हमने ये कहा CH3I, इसको हमने HI के साथ हीट किया। अब यहाँ पे उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड डिग्री है ना, तो सेकेंड डिग्री के केस में क्लीवेज यहाँ से होगा, क्योंकि रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड होगी, क्योंकि वहाँ कार्बोकेटाइन, देखिए कार्बोकेटाइन बनेगी, तो जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। यहाँ HI को क्या किया, हीट किया। तो ये देखिए क्या दिया आपको, CH3CH। तो याद रखना, जब सेकेंड डिग्री आ जाए, थर्ड डिग्री आ जाए, तब जो I है वो किसके साथ जाएगा, जो लार्जर अल्काइल ग्रुप होगा। क्या होगा, लार्जर अल्काइल ग्रुप I प्लस, और क्या देगा, CH3OH। इसे क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, और इसे क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। इसे क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। ठीक है ना। ऐसे ही हम बात करें, देखो CH3, ध्यान रखना एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, JEE नीट सब में आता है इस तरीके का क्वेश्चन। यहाँ पे हमने ले लिया CH3CH CH3, फिर इसको हमने HI के साथ हीट किया बच्चा। तो बताओ क्या होगा, ये थर्ड डिग्री है, ये क्या है, सेकंड डिग्री है। I किसके साथ जाएगा, CH3C CH3 और ये क्या होगा, I प्लस, और क्या बनेगा इधर आपके CH3CH CH3OH। डन। इसे क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, और ये क्या आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये क्या है आपका आइसोप्रोपाइल। गॉट इट बच्चों, आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये होगा। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें बेटा, जैसे एनिसॉल है ना, एनिसॉल को अगर हीट करें किसके साथ, HI के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। यहाँ मैंने कहा ना, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे, एक तो फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा, फिनॉल प्लस क्या होगा, CH3I। क्या होगा, CH3I। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ बताइए, ठीक है ना। यहाँ से देखिए क्लीवेज यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से, लेकिन रिजोनेंस की वजह से बच्चा यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या शो करेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। तो डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, तो क्लीवेज विल टेक प्लेस फ्रॉम हियर। क्लीवेज क्या होगा, यहाँ से होगा। समझ आएगी नहीं आया, ये ध्यान रखिएगा। क्लीवेज विल टेक प्लेस फ्रॉम हियर। आगे समझ में नहीं है, ये आपका क्या है, एनिसॉल, और इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या आपका हाइड्रोजन, दिस इज द फिनॉल। ये क्या आपका, इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल आयोडाइड। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये रिएक्शन देगा। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, मैकेनिज्म लिखने का। राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। कन्वर्जन भी होगा, देखो एनिसॉल से फिनॉल कैसे है, और फिनॉल से एनिसॉल दोनों बना देंगे ना। फिनॉल से एनिसॉल, और एनिसॉल से कैसे फिनॉल, दोनों कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिए।
है ना। तो ये है, मैंने कहा एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है ना। फिर राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को आपको क्या लिखना होगा, मैकेनिज्म लिखना होगा। मैं कह रहा हूँ ना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो को देखते रहेंगे। आपको एक एक चीज़ मैंने बताया है और आप स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने कहा फिनॉल से क्या बनाइए, एनीसॉल ना, क्या फिनॉल से एनीसॉल बन गया था। फिर एनीसॉल से फिनॉल बनाओ, वो भी बन जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। रिएक्शन क्या है जिसकी आपको मैकेनिज्म लिखना है, CH3O CH3। इसको हम किसके साथ लेकर आते हैं बताइए, HI के साथ लेकर आते हैं। किसके साथ लेकर आते हैं, HI के साथ। HI के साथ लेकर आए तो क्या बनाया बताओ, CH3I प्लस और क्या देगा, CH3OH। मतलब ये कह रहे हैं कि CH3I प्लस H2O देगा। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखना, ठीक है ना। तो इस चलो आंसर करते हैं, आपको समझाते हैं। स्टेप वन में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। प्रोटोनेशन ऑफ क्या होगा, ईथर। पता ना HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो खुद पहले ये क्या होता है, डिसोसिएट करता है ना। तो क्या रहता है, H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। तो यहाँ पे आप ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा और ये ईथर यहाँ पे किसका वर्क कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है। तो ये H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करा जाके, ओके। तो क्या बनाया, CH3O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चे, H जुड़ गया CH3, ओके। फिर क्या होगा, I माइनस अटैक किया। तो अब ये क्या होगा, देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितने भी एलिमेंट है, तो इस बॉन्ड को क्या करेगा, ये तोड़ेगा, ठीक है ना। तो ये लेके जाए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो I माइनस यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या बना आपका, CH3I प्लस क्या हुआ, CH3OH। अब इसके बाद स्टेप टू में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल HI तो आपने यूज कर लिया था, अब दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ HI लो, ठीक है ना। CH3OH है प्लस HI, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये बॉन्ड टूटेगा, I नेगेटिव है तो H कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और तो I माइनस कहाँ पे टेकेगा, CH3 पे। तो क्या होगा, CH3I प्लस H2, CH3I प्लस H2। तो गॉट इट। तो ये बन गया आपका, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर हम एक बात और कर ले, आज ही हम ईथर को खत्म कर लें इस चैप्टर को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन like phenol, chlorobenzene, ether is also undergoes electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction, ठीक है ना। तो इन ईथर मिथॉक्सी ग्रुप इज द, जो मिथॉक्सी ग्रुप है आपका इन ईथर OCH3, मिथॉक्सी ग्रुप इज द ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, इट मींस व्हाट, एक्टिवेटिंग because of the resonance electron density greater at ortho and para position। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होती है, ऑर्थो एंड para पोजीशन पे। ये वाला अगर इधर आया, ये वाला किधर आएगा, इधर। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ये क्या होगा, CH3। देन इसके बाद ये यहाँ आया, ये आपका क्या है यहाँ पर, तो फिर क्या हो गया, ये सिचुएशन बन गई O पॉजिटिव, ठीक है बच्चा, CS। फिर क्या हुआ, ये इधर आ गया, ये कहाँ जाएगा, इधर। तो क्या बनाएगा बताइए, नेगेटिव चार्ज है आपका, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, CH3। फिर क्या हुआ, ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, यहाँ बनेगा यहाँ, और ये क्या बन जाएगा, OCH। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज़्यादा हुई है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। तो
कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा, आर्थो पैरा पोजीशन पर आएगा। कहाँ पर आएगा, तो इसलिए ये क्या है आपका आर्थो पैरा डायरेक्टली है। तो कुछ एग्जांपल ले लें बेटा हम यहाँ पे, जैसे हेलोजिनेशन, क्या ले लें, हेलोजिनेशन। जैसे मेथॉक्सी बेंजीन है, क्या आपका मेथॉक्सी बेंजीन है, इसको क्या करें हम, मेथॉक्सी बेंजीन को किसके साथ रिएक्ट कराएं, बताइए, Cl2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनेगा, OCH3, ठीक है ना, यहाँ पे Cl प्लस, और क्या बनेगा आपका Cl, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, 2-chloro एनिसॉल, और यहाँ पे क्या होगा 4-chloro एनिसॉल, ठीक है ना, ये आपका क्या है एनिसॉल, ठीक है। देन इसके बाद OCH3 हेलोजिनेशन, ये क्या था आपका हेलोजिनेशन। फिर क्या कर लेते हैं बेटा, नाइट्रेशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है बताएंगे, जब आप कंसेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो NO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ना, कंसेंट्रेट HNO3 कंसेंट्रेट H2SO4, तो क्या देगा बताइए, यहाँ पे आपका OCH3 NO2 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना ये, और OCH3, मतलब ये क्या होगा 2-nitro एनिसॉल, क्या होगा 2-nitro एनिसॉल, और ये क्या होगा आपका 4-nitro एनिसॉल, ठीक है। तो नाइट्रेशन हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। चलो एक और कर लेते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसके करते ही हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, ये अल्कोहल फिनॉल ईथर का। तो आप भी पढ़ते रहिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्या पढ़ते हैं हम आपको यहाँ पे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जैसे हमने ये कहा एनिसॉल, एनिसॉल है बेटा, तो इसमें दो पार्ट होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ना,